ओम शांति। ओम शांति। तो आज 26 जुलाई 2025 की मुरली है। हम सीधा सीधा मुरली पढ़ेंगे। मीठे बच्चे, आज के मुरली का मुख्य सार फास्ट में लिखेंगे आप सभी। मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। इस युग में तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अति इंद्रिय सुख किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? इसका उत्तर आप लोग मुरली से ढूंढना है। तो लास्ट में सबको पूछेंगे, इसलिए मुरली ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो प्रश्न होता है मुरली के आधार से होता है। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। 500 प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम प्योर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। तो पास्ट में जो गायन है, जैसे कल बताया था त्योहार, ये कब जो पास्ट हुआ उसका अब गायन हो रहा है। इसमें कोई संशय लाना नहीं चाहिए। बच्चे जानते संगम भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम 5000 वर्ष के से पहले पास्ट हो गया था। अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझनी है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कोई होगा जो फिर विकर्म करेगा। अब चुक्त करने का समय है ऐसे समय पर, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं पतित पावनाओं। अब बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर के फिर कोई पतित नहीं बनना जी। सतयुग में सब पवित्र थे, अब ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर के पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ, जो प्रेजेंट हो रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हुबहू कलप पहले मिसल ही होगा, तुम बच्चे ही देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी
हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल पहले भी हुआ है। अब तो कहते हैं सोनी द्वारका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष से पहले भी आपसे वर्षा लिया था, अनेक बार वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान है ही अपना। दुनिया का प्लान है अपना है, भगवान का प्लान अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना। तुम शिव शक्तियाँ कितनी पूजा, तुम शिव शक्ति की कितनी पूजा होती है, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। तुम जगत अम्बा देखो कितनी पूजा करती हैं, अनेक नाम रख दिए, है ही एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है। नाम कितने, बबुलनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, वो अलग नहीं है। देवी अभी जगदम्बा, सरस्वती, काली, दुर्गा है एक। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिला करके महारानी कहते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम ही महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझते थे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्यों मांगे? तुम संगम युग में देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने के लिए आई हो। मनुष्य को ये पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम देवियाँ हो, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामना पूर्ण कर देती हो। बीमार आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवी है ना। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों को तुम्हारा कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामना पूरी कर देते हो। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा करते हैं। तुमको तो बाप आकर के सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अतः धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर धीरे धीरे कैसे कला उतरती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर के हुई है। ये भी नई बात है। हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 कैसे हो जाए? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार से अगर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तुम सारे चक्र का ज्ञान जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको हम होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुम बच्चों के लिए पढ़ाई देते हैं।
दिन में बल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह करो। अमृत वेला सबको फुर्सत रहती है, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठ करके बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली है। ड्रामा अनुसार यह भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं काफ़ी समय से, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको ही जानते नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हैं, एक भी सत्व प्रधान नहीं। सत्व प्रधान होते ही है शांतिधाम और सुखधाम में, अभी है ही तमो प्रधान। बाप ही आकर के तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिवा जगाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है ही घोर अंधेरा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह नहीं सकते। प्रश्न क्या था? हाँ, जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम की स्मृति रहते हो ज्ञान रत्न बांटने के बिना, दान के बिना नहीं रह। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात ही नहीं। श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाप ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाए। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई भी त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। बाबा के सिवाय ये बातें कोई भी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान भी गाया जाता है। वही रचता है हेवनली गॉड फादर। अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए क्या किया यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मना करके क्या करेंगे। फिर जब बाप आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है ये 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी नहीं मिलता। कितने भगत लोग भीड़ में धक्के खाने जाते हैं। अभी चल रहे हैं अमरनाथ यात्रा, कावड़ी अभी चल रहे हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं। कितने इस बार आए थे। बाबा ने तुमको उसे छुड़ा दिया सारे धक्के से। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पढ़े तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्योर हो बैठ नहीं जाना, घर में नहीं बैठना। गीता में एक महावाक्य आता है,
क्या आता है? हे अर्जुन, युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते हार जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे तो ऊंचा पद प्राप्त करें। माना युद्ध करते करते माया से घर में नहीं बैठो, आते रहो, यहाँ आते रहो, कम से कम त्रेता में तो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो भी छोड़ना नहीं ज्ञान, छोड़ेंगे तो फिर कैंसल। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने में फर्क कितना है। कहाँ विकार है? 5 मंजिल। इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन ही आकर के पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे ना। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का संगम है। बच्चे जानते हैं, बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर के सुख भोगेंगे। यहाँ भी वैसे आते हैं जिन्होंने भक्ति जैसी की, जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की उस शुरू में आते हैं, जिन्होंने कम की उसके बाद धीरे धीरे आते रहते हैं। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छी मुरली नहीं मिलती तो बाप को याद करो। अच्छा, मुरली नहीं मिलती तो बाबा कहते बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कलब कलब जो पुरुषार्थ किया है वो वही चलेगा। आधा कलब देह अभिमान में बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये बहुत बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में यह अवस्था होगी, तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू हो जाएगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न क्या था? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? तो क्या जवाब आया मिला मुरली में? क्या था? हाँ राइट। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर के त्रिकालदर्शी बना रहे। तो आज की मुरली से मुख्य धारणा है पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। संगम युग है ही पुरुषोत्तम युग, तो इसमें क्या करना है? हमें दान करना है। अमृत वाला वोट विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए भी बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। रोज हमें होमवर्क, मुरली क्या है? रोज के लेसन। इसमें से कोई एक, वो मराठी में कहावत है ना ज्ञानेश्वरी में, एक वो भी तर अनुभव भी। तो जो बाबा कहता है उसमें से एक पॉइंट तो धारण करो। और जो ज्ञान का धारण करेंगे, होमवर्क करेंगे, तो क्या बनेंगे? साहूकार बन जाएगी ज्ञान धारण को करने से।
पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार दे करके श्रीमत लेनी है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार दे करके श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, मैंने बाबा को सुनाओ। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। ये संगम युग क्या है? विकर्म करना, इसमें कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा, आज के मुरली से वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाते हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संगदोष में ना हो। दूसरे के अवगुण को देखते हुए सुनते हुए डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। आप ऐसी आत्माएं है हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। पूज्य स्वरूप सतयुग में और फिर पूजा होती है, आधा कल्प तक जड़ चित्रों की पूजा होती है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अव्यक्त इशारे संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवाओं के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को मन बुद्धि को हैंडलिंग कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए 100 के ऊपर कंट्रोल पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में भी सफल हो जाएंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। संगम युग चल रहे हैं। संगम युग में क्या करना है? विकर्म को विनाश करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति।